नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में आज बात साफ है। जब 70 सालों से ज्यादा तक वक्फ बोर्ड का जो मनाया वो उसने किया, जहां उंगली रखी वो जमीन उसकी हो गई, जिस घर को देखा वो वक्फ का हो गया। सरकारी हो या प्राइवेट, संसद हो या एयरपोर्ट, सब पे दावा ठोका हुआ है इस देश में, भारत में, हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड ने। जी हां, वक्फ बोर्ड ने भारत की संसद से लेके एयरपोर्ट तक दावा ठोका हुआ है। आपने सुना है, मैंने कई बार मजाक में बोला है कि शांति निकेतन से लेके अमृता शेरगिल तक और पृथ्वीराज रोड से लेके मंगोलपुरी तक सब इन्हीं का है। और कल जब एक पीस पार्टी के नुमाइंदे मेरी डिबेट में आए तो उन्होंने कहा सब हमारा ही तो है, पूरा देश ही हमारा है, सारी हमारी मिल्कियत है। इससे पहले AIMIM आधिकारिक तौर पे बोल चुका है, आपका है क्या? आपका मतलब हिंदुओं का है क्या? 900 साल हमने राज किया है, यानी मुगलों ने राज किया, सब हमारा है, आपका क्या? तो पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत कि जरा क्लियरली बताए ये लोग, और आप लोग भी जरा सोचिए। ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, क्योंकि वो वक्फ बोर्ड से आम मुसलमानों को, जिनको जरूरी है, जिनको जरूरत है, अगर उनको मिला होता तो वो 9.5 लाख एकड़ जमीन कितने लाखों करोड़ों जरूरतमंदों में बांटी जा सकती है। पूछता हूं मैं वक्फ बोर्ड से, पूछता हूं मैं उन मौलाना साहब से और उन उलेमाओं से और उन मुस्लिम स्कॉलर से कि क्यों चुप हैं आप, और क्यों चुप थे आप अब तक। 9.5 लाख एकड़ जमीन आप मानते हैं कितने? एक सवाल, कांग्रेस हो या बीजेपी, सपा हो या कांग्रेस, सब कहते हैं कि मुसलमानों की हालत बहुत खराब है, मुसलमान बहुत गरीब है, मुसलमान को, कोई कहता है मुसलमानों को जानबूझ के गरीब रखा हुआ है। बीजेपी कहती है क्या कि कांग्रेस की राजनीति चलती रहे, तो कोई कहते हैं नहीं, हमारे साथ प्रताड़नाएं हो रही हैं। कोई कहता है, कोई चारा समझता है, कोई बेचारा। कोई आपको चारा और बेचारा समझ नहीं सकता अगर आप अपने हक उनको बता दें। आपके नाम पे गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों के नाम पे वक्फ बोर्ड में लाखों एकड़ जमीनें आती रही। जरा सोचिए, 9.5 लाख एकड़ कितना होता है? एक बार 0000 करके अगर शुभम और धीरज आप एक ग्राफिक बना देना तो स्क्रीन ना छोटा पड़ जाए। 9.5 लाख एकड़ जमीन, समझिए, जरा जोर डालिए ऑन योर सेरिबेलम एंड सेरिबेलम बोथ। और आज भी उस वक्फ बोर्ड की जमीनों पे मॉल है, मॉल। रशीदी जी बताइए मेरे को, आज पूछता हूं मैं, कितने गरीबों का फायदा हुआ वक्फ बोर्ड से? जो वक्फ बोर्ड में चेंजेस पे आप खिलाफत करते हैं। पूछता हूं मैं AIMIM के नुमाइंदे से, बताएं मुझे आप कितने लोगों की मदद की है आपके वक्फ बोर्ड ने? वो मॉल से मदद करते हैं आप, वो मॉल्स बना के मदद करते हैं आप। मैं आपको बता सकता हूं, बहुत दूर नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली से सटे नोएडा में ये स्टूडियो है रिपब्लिक का। 150 किलोमीटर का दायरा, ज्यादा नहीं रंगरेज बाबू, रशीदी जी। सहारनपुर भी और बिजनौर भी 250 किलोमीटर के रेडियस में है। अगर किसी दिन कैमरा निकल गया आपके साथ रिपब्लिक का तो परेशान हो जाएंगे। इतने मुसलमान भाइयों बहनों से पूछ लिया ना, अगर इस वेस्टर्न यूपी की बेल्ट में, चाहे नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, मेरठ हो, खतौली हो, सहारनपुर हो, अमरोहा हो, बिजनौर हो, कितनों को मदद मिली है, मुंह छुपाने की हालत हो जाएगी उन लोगों की जो वक्फ बोर्ड की तारीफ करते हैं, जो वक्फ बोर्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। रंगरेज बाबू, बोलना आसान है कि टिकट के पैसे मैं दूंगा, ये मैं करूंगा, वो मैं करूंगा। कितने जरूरतमंद और ये मत बोलिएगा कि आपको मिलते नहीं जरूरतमंद।
मुसलमान इसलिए बोल रहा हूं बार बार क्योंकि वक्फ बोर्ड की बात हो रही है, सरकार की नहीं। वक्फ बोर्ड को आपने ऐसा बना दिया है कि सरकार से ऊपर है। वक्फ बोर्ड को आपने ऐसा बना दिया है कि सरकारें कुछ करती नहीं, सिर्फ ये वक्फ बोर्ड करता है। तो पूछता हूं मैं, कोई तो लिस्ट होगी, कोई तो आधार होगा, कोई तो कागजात होंगे सरवर साहब। वक्फ बोर्ड को आपने गरीब नवाज का उपाधि अगर देनी है तो बताइए कितनों की मदद की है इस वक्फ बोर्ड ने। अगर मदद की होती तो सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ में आपको मुसलमानों की यह हालत नहीं मिली होती। और मैं तो सिर्फ एक एरिया की बात कर रहा हूं, 250 किलोमीटर की, 140 प्लस करोड़ का देश है हमारा। टीवी पे बैठ के मौलाना साहब एक दूसरे से बहस करना यह आसान है। सनातन बोर्ड की खिलाफत आप बोलेंगे हम नहीं करते, किसने की खिलाफत? मैं आपको लिस्ट बता दूंगा कितनों ने खिलाफत की। बात सनातन बोर्ड की नहीं, बात है आपके वक्फ बोर्ड की ताकत है। मैं तो देवकी नंदन जी से भी पूछा, मैंने खुलेआम पूछा कि क्या आपको इतना है सनातन बोर्ड का, कहीं आप भी तो ऐसी एब्सोल्यूट पावर नहीं चाहते रंगरेज जी के नेता बैरिस्टर असाउद्दीन ओवैसी की तरह या मौलाना रशीदी जी की तरह, जैसे इन्होंने मौले खोल रखी हैं ओवैसी साहब ने वक्फ की जमीन पे। आप भी क्या सनातन बोर्ड बना के सनातन बोर्ड की जमीनों पे मौले खोलना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, लिखवा लो चार्टर में, लिखवा लो चार्टर। हिंदुओं के हक की बात होगी, कोई हिंदू के हक की बात कर रहा है, कोई मुसलमानों के हक की बात कर रहा है। कल को कोई खड़ा होगा कि सिख भाइयों के हक की बात, कोई बोलेगा पारसी भाई। भारत के हक की बात कौन कर रहा है? देयर इज अ लार्जर क्वेश्चन ऑल्सो। भारत के हक की बात कौन कर रहा है? ये राजनीति ने ऐसा डिवाइड कर दिया हमको, कोई हिंदू का हक, कोई मुसलमानों का हक, भारत का हक कहां? लेकिन इसको छतरी की तरह अपने प्रोटेक्शन के लिए, जैसे बारिश से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रशीदी जी, इस्तेमाल मत कीजिएगा मेरे पॉइंट से कि वक्फ बोर्ड ने कितने जरूरतमंद मुसलमान भाइयों बहनों की मदद की है, और क्यों उन सब की मदद नहीं करी जिनके पास रहने के लिए छत नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, नौकरी नहीं, जमीन नहीं, बेजमीन है। क्यों नहीं करी? वो 9.5 लाख एकड़ लग के आपको रेलवेज के बाद, डिफेंस के बाद सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड बनना है, सबसे बड़ा जमींदार बनना है। वक्फ बोर्ड को, वक्फ बोर्ड जमींदारी करने के लिए बनाया गया था या गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों की मदद करने के लिए बनाया गया था? और आज जब उसमें बदलाव किया जा रहा है, आपके लिए नहीं, रंगरेज साहब, ओवैसी साहब के मॉल के लिए नहीं, नो वन केयर्स